नमस्ते साथियों। सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। कल रात ईरान इजराइल युद्ध प्रारंभ हो गया। आपको याद होगा कि मात्र 3 महीने पहले मैंने एक वीडियो के माध्यम से एक भविष्यवाणी की थी कि ईरान इस वॉर में कूदेगा अवश्य, और जब कूदेगा तो एक अंतर्राष्ट्रीय युद्ध का प्रारंभ होगा जो कन्वर्ट हो सकता है वर्ल्ड वॉर 3 में, या एक तरह का मॉडिफाइड वर्ल्ड वॉर 3। तो साथियों, कल रात वो सच हुआ और कल रात ईरान ने ये प्रारंभ कर दिया। वैसे तो पिछले एक हफ्ते से ऐसा हो रहा था कि ईरान इजराइल पर अटैक करेगा, क्योंकि इसके पहले आपको मालूम ही होगा कि सीरिया, दमास्कस जो राजधानी है सीरिया की, वहाँ पे ईरानी दूतावास पर इजराइल ने बम्बार्डिंग करके ईरान के कुछ कमांडर मार गिराए थे। इसकी आप पृष्ठभूमि जरा समझिए कि 7 अक्टूबर को जो इजराइल में 1,500 लोगों की नृशंस हत्या हुई, बलात्कार हुआ, 250-300 लोग अगवा किए गए, उनमें से अभी तक 150 लोग नहीं मिले हैं, 150 से ज़्यादा। और ये आशंका जताई जा रही है कि उनको मार दिया गया है हमास द्वारा, और इजराइल ने पूरे हमास का क्लियरेंस कर दिया है। अब एक आधे शहर बचे हैं, राफा जैसे, वो बचे हैं। ये 7 अक्टूबर वाली प्लानिंग पूरी की पूरी ईरान तेहरान में रची गई थी। ये बात इजराइल को मालूम थी, और ईरान ने भी एक तरीके से अपनी मूक सहमति दी कि हमारे ही वहां ये प्लानिंग हुई। ईरान सीरिया और लेबनान, इन दो देशों के जरिए प्रॉक्सी वार करना चाहता था। जो लेबनान में हिजबुल्लाह है, वो 7 अक्टूबर के दिन से रॉकेट फेंक रहा है, उसको रॉकेट मुहैया कराता है ईरान। बात सब मालूम है इजराइल को, और वो इस जरिए इजराइल को कमजोर करना चाहता था। इस तरफ से वो रॉकेट दागे नहीं जा सकते, हालांकि हमास दाग रहा था। और सीरिया ने आश्चर्यजनक तरीके से मना कर दिया कि भाई हम आपको अपनी लैंड अटैक करने के लिए नहीं देंगे। जैसा कि इन मिडिल ईस्ट कंट्रीज की आदत होती है, इस पूरे अरब वर्ल्ड की आदत होती है कि बगैर ये युद्ध के रह नहीं सकते, बगैर जिहाद के नहीं रह सकते। ईरान इराक वॉर आपको मालूम होगा 10 साल चला, 1990 तक चला। 1990 तक ईरान के और इजराइल के अच्छे संबंध थे। ये आप जान लीजिए। जब रूस का डिसइंटीग्रेशन हुआ और उधर इराक कमजोर हुआ, उसके बाद से ईरान और इजराइल के इसलिए संबंध खट्टे हुए क्योंकि पूरे अरब वर्ल्ड में सबसे ताकतवर देश ईरान है, और अमेरिका और इजराइल ये चाहते थे कि ईरान अपने वहां रासायनिक हथियार या न्यूक्लियर वेपन्स इकट्ठे ना करे। उसके लिए अमेरिका ने भी कई बार सैंक्शंस लगाए, कई बार ईरान के विरुद्ध खड़ा हुआ, और कई बार आमने सामने आ भी गए थे। लगभग आपको पिछले साल याद होगा, शायद 1.5 साल पहले, कि युद्ध होते होते बचा था अमेरिका और ईरान के बीच में। तो उधर अमेरिका भी जला भुना बैठा हुआ है ईरान से। लेकिन जैसा कि ईरान में अयतुल्ला खोमियानी जो हैं धार्मिक लीडर, जितने भी मुस्लिम देश होते हैं उसमें पैरेलल 2 सरकारें होती हैं। एक सरकार होती है जो कठपुतली सरकार होती है, एक धार्मिक संगठन होता है, और उसके बाद तीसरा एक और होता है आतंकवादी संगठन। ये किसी भी, आप चाहे पाकिस्तान को उठा के देख लीजिए, चाहे आप किसी भी देश को उठा के देख लीजिए, ये उनका 3 टियर सिस्टम होता है। डबल टियर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होता है और एक अनडिक्लेयर्ड आतंकवादी होते हैं। तो ईरान ने पहले हिजबुल्लाह के थ्रू ऐसा करने की कोशिश करी, इजराइल के ऊपर बमबारी करी। उसके बाद हूती करके कोई आतंकवादी संगठन है, उसको बहुत सारे वो दिए, हथियार दिए, उन्होंने बहुत माराकाटी करी। समुद्र में, रेड सी में कई एक जहाज अगवा कर लिए, ईरान ने भी अगवा किया। वहां से इन्होंने यातायात को बाधित करने की कोशिश करी। यानी कि विनाश इनका उद्देश्य होता है, जिहाद इनका उद्देश्य होता है, विनाश इनका उद्देश्य होता है। मैंने आपको उस वीडियो में यह बताया था कि ईरान जैसे ही कूदेगा वैसे ही ये तृतीय विश्व युद्ध में कन्वर्ट होगा, और तब शुरुआत होगी मिडिल ईस्ट या जितने भी ये कंट्रीज हैं इनके बेहद कमजोर होने की।
देखिए कमज़ोर तो वैसे भी होंगे क्योंकि ये रिच हैं सिर्फ तेल के कारण, और तेल पर निर्भरता दिन पर दिन कम होती चली जाएगी क्योंकि आपकी ग्रीन हाइड्रोजन है और लिथियम बैटरीज हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं, अब उधर से एनर्जी के सोलर हैं, उधर से एनर्जी के सोर्स आ रहे हैं। तो जो अब आने वाली दुनिया होगी उनकी निर्भरता तेल पर नहीं होगी। आप देखेंगे 5 से 10 साल के अंदर तेल की खपत बहुत कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। तो इनकी आर्थिक व्यवस्था, जो आर्थिक चोट इनके ऊपर पहुंचना, वो बिल्कुल पक्का पहुंचेगी, और इतनी ज़्यादा पहुंचेगी कि जो ये इनके आप देशों में जो विकास देखते हैं वो विकास पश्चिमी देशों ने किया हुआ है। इन्होंने अपना खुद नहीं किया है रेगिस्तान में, पश्चिमी देश बुलाए, उन्होंने ऑयल एक्सप्लोरेशन भी वही करते हैं, रिफाइनमेंट भी वही करते हैं, और उसके एवज में कुछ ले लेते हैं। तो ये स्वयं तो सक्षम बिल्कुल है नहीं, ये ऊंट की सवारी वाले लोग हैं, और धर्मांध और कट्टरता इनका उद्देश्य है, और जिहाद भी हर वक्त उसमें अगर ये ना करें तो उनका खाना नहीं पचता है। तो साथियों, अब ईरान ने कल रात 200 रॉकेट दागे हैं, और कुछ मीडिया और कुछ वर्ग ऐसा था जो बड़ा फूला नहीं समा रहा था कि अब तो ईरान इजराइल को डिस्ट्रॉय कर देगा। अरे हास्यास्पद यार, कि 200 तुमने पटाखे दाग दिए, तुम क्या कर लोगे उसमें? और ईरान के साथ अमेरिका भी है, इजराइल के साथ अमेरिका भी है, और इजराइल स्वयं सक्षम है। कहते हैं कि अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बम अगर डाल दिया तो पूरा ईरान, उसमें पूरा टीवी टावर्स, इलेक्ट्रिसिटी, कंप्यूटर सब सुन्न हो जाएंगे। तो इजराइल से टक्कर तो ली ही नहीं जा सकती। इसके पहले भी आपको याद होगा कि 6 देशों ने मिलकर इजराइल पर आक्रमण किया था और 6 को धूल चटा दी थी इजराइल ने। तो अब निर्णायक युद्ध की शुरुआत हो गई है। अब यह निर्णय हो जाना चाहिए कि आपकी जिहाद नहीं चलेगी, आपकी जो हिंसा, हत्या और जो आपकी ये अप्रोच है ये सभ्य समाज में, ये नहीं चलेगी। अब इसका अगुवा इजराइल बनेगा, ये मैंने उस वीडियो में कहा था। इजराइल अगुवा बनेगा, उसके साथ पश्चिमी देश होंगे, अमेरिका होगा, और इन लोगों का खात्मा भी होगा, ये कमज़ोर भी होंगे, और आगे आप देखिएगा 10 साल के बाद ये आपको माइक्रोस्कोप से भी नज़र नहीं आएंगे। तो जो लोग ऐसे ऐसे कर रहे थे कि ईरान अभी इजराइल को ख़त्म कर देगा और वहाँ पे ये कर देगा, वो कर देगा, उनको मैं ये बता दूं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब ईरान के भी बुरे दिन आ गए और मिडिल ईस्ट के भी बुरे दिन आ गए, लेकिन चिंता की बात यह है कि इससे वर्ल्ड इकोनॉमी कुछ दिनों के लिए कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि आवागमन, ट्रांसपोर्ट बाधित होगा, आपका एयर जो पूरा ट्रैफिक है वो बाधित होगा। तो इकोनॉमिक गतिविधियों में कुछ दिनों के लिए कमी आएगी। लेकिन साथियों, शांति स्थापित करने के लिए, अहिंसा स्थापित करने के लिए, विकास की गति बढ़ाने के लिए, प्रगति और उन्नति करने के लिए युद्ध आवश्यक होते हैं, शैतान को मारना आवश्यक होता है। जो लोग सिर्फ हिंसा जानते हैं उनको सबक सिखाना जरूरी होता है। जय हिंद, जय भारत।